साथियों नमस्कार, मैं प्रमोद कुमार आपका स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में। साथियों आज मैं आपके लिए बताऊंगा आपको इस समय अपने गन्ने में किन खादों का और कितनी मात्रा में प्रयोग करना चाहिए जिससे आपके गन्ने में बहुत ही अच्छी लंबाई और मोटाई बन सके। लेकिन उससे पहले मैं आपके लिए अपने गन्ने की मोटाई दिखाना चाहूँगा ताकि आपको अच्छे से विश्वास हो सके कि हमने अपने गन्ने में जिन खादों का प्रयोग किया है उससे हकीकत में गन्ने की मोटाई बहुत अच्छी बढ़ती है। तो किसान साथियों आप देख पा रहे होंगे इस समय हमारे गन्ने में बहुत ही ज़बरदस्त मोटाई है। मैं आपसे ये नहीं कहूँगा जैसे दूसरे यूट्यूबर अपनी वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताते हैं कि मात्र 48 घंटे में गन्ने की मोटाई बढ़ाओ या पत्तियों की चौड़ाई बढ़ाओ। लेकिन किसान भाइयों इतना ज़रूर कहूँगा, अगर आप इस खाद को इस समय अपने गन्ने में प्रयोग करते हो निश्चित ही आपके गन्ने में मोटाई और लंबाई बढ़ेगी, वो भी दोस्तों बहुत ही कम खर्चे में। ऐसा नहीं है कि आपको बहुत महंगे खादों का प्रयोग अपने गन्ने की फसल में इस समय करना होगा। साथियों जिन भी खाद और दवाओं का प्रयोग हम अपने गन्ने में करते हैं और उनका हमको बहुत अच्छा रिजल्ट अपनी फसल में देखने को मिलता है, तभी आपके लिए उसकी जानकारी देता हूं। साथियों आप भली प्रकार से जानते हो आज काफ़ी समय बाद मैंने गन्ने की वीडियो डाली है, क्योंकि कुछ समय से मैं धान की वीडियो बनाकर डाल रहा था। क्योंकि किसान भाइयों हम धान की फसल भी अपने खेतों में करते हैं और इस समय धान की फसल में बहुत ही अधिक तना छेदक और पत्ता लपेट की समस्या देखने को मिल रही थी। इसलिए कुछ वीडियो उनकी रोकथाम करने वाले कीटनाशकों की डाली थी जिनको धान के किसानों ने काफ़ी पसंद किया है। क्योंकि मेरा उद्देश्य सिर्फ यही रहता है कि किसान साथियों की किसी भी प्रकार सहायता की जाए, इसीलिए कुछ समय से गन्ने की कोई भी वीडियो मैंने अपने YouTube चैनल पर नहीं डाली थी। लेकिन किसान भाइयों आज मैं आपके लिए ऐसे खादों के बारे में बताऊंगा जिनका प्रयोग अगर आप इस समय अपने गन्ने की फसल में करते हो तो आपको बहुत ही शानदार अपने गन्ने में मोटाई और लंबाई देखने को मिलेगी। तो साथियों जैसा कि आप देख पा रहे हो हमने अपने गन्ने में इसी खाद का प्रयोग किया है और इस खाद का प्रयोग आप 3 प्रकार से अपने गन्ने की फसल में कर सकते हो। किसान दोस्तों ये DAP खाद है और इसके साथ हमने सागर का भी प्रयोग अपने गन्ने की फसल में किया है। तो किसान भाइयों आपको बताना चाहूँगा, अगर आप अपने गन्ने की फसल में इस समय DAP और सागर को मिलाकर बिखराव करते हो तो बहुत ही शानदार रिजल्ट मिलेंगे। क्योंकि किसान भाइयों अगर आप बरसात के समय में अपने गन्ने में किसी भी खाद का प्रयोग करोगे तो वो काफ़ी कम समय के लिए ही आपके गन्ने की फसल में कार्य करेगा। अगर आप इस समय अपने गन्ने की फसल में सागर और DAP को डालते हो तो किसान भाइयों ये लगभग आपके गन्ने की फसल में 60-65 रोज़ तक कार्य करता रहेगा, जिससे आपका गन्ना काफ़ी अच्छी लंबाई और मोटाई लेके चलेगा। अगर किसान भाइयों इस समय आप अपने गन्ने में DAP और सागर का बिखराव नहीं करना चाहते तो किसान भाइयों जैसा कि आप देख पा रहे हो आपको DAP का घोल तैयार कर लेना है, जैसा कि किसान भाइयों हमने अपने गन्ने के लिए कर रखा है, जिसका प्रयोग आप अपने गन्ने की फसल में 2 प्रकार से कर सकते हो। लेकिन उसके लिए आपको DAP के घोल का अलग अलग मात्रा में प्रयोग करना होगा। और आप में से अधिकांश किसान साथियों ने देखा होगा हमने अपने गन्ने की फसल में आज से लगभग 1.5 महीने पहले DAP का घोल बनाकर स्प्रे की थी। लेकिन किसान भाइयों अगर बहुत ही अच्छा रिजल्ट चाहते हो DAP के घोल के साथ आपको सागर का भी प्रयोग करना होगा। तो किसान भाइयों कितनी मात्रा में और कैसे प्रयोग करना होगा, तो किसान भाइयों 1 एकड़ गन्ने की फसल के लिए आपको 5 से 6 किलो DAP का घोल तैयार करना होगा, जो कि 4-5 रोज में बहुत ही अच्छे से तैयार हो जाता है। और 1 एकड़ के लिए आपको 500 ml सागर का प्रयोग करना होगा। और किसान भाइयों अगर आप अपने गन्ने की फसल में किसी कीटनाशक और पोकावोइंग की रोकथाम के लिए फंजीसाइड का प्रयोग कर रहे हो तो किसान भाइयों आप उसी के साथ मिलाकर DAP का भी स्प्रे कर सकते हो। लेकिन किसान भाइयों आपको
पोकावोइन की रोकथाम के लिए जो फंजीसाइड लेनी है वो किसान भाइयों आपको कार्बेंडाजिम 12% और मैंकोजेब 63% ही लेनी है, क्योंकि किसान भाइयों अगर आप दूसरे किसी फंजीसाइड के साथ डीएपी का घोल मिलाओगे तो किसान भाइयों हो सकता है कि घोल फट जाए, लेकिन इसके साथ बहुत ही अच्छे से मिल जाता है, किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होती। और किसान भाइयों अगर आप अपने गन्ने की फसल में कीटनाशक का भी प्रयोग करना चाहते हो तो किसान भाइयों हमने इस कीटनाशक का प्रयोग किया था जिसके अंदर 2 साल्ट होते हैं। प्रोफेनोफॉस 40% प्लस 4% साइफरमेथ्रिन होती है। तीनों को एक साथ मिलाकर अपने गन्ने में स्प्रे किया था। अगर किसान साथियों आप इस समय अपने गन्ने में स्प्रे करना नहीं चाहते, नहीं बिखराव करना चाहते तो किसान भाइयों इसका प्रयोग आप अपने गन्ने में सिंचाई के साथ भी कर सकते हो, उससे भी आपको बहुत ही शानदार रिजल्ट देखने को मिलेंगे। अगर आप अपने गन्ने में इसका प्रयोग सिंचाई के साथ करना चाहते हो तो किसान भाइयों उसके लिए आपको एक ऐसे ड्राम की आवश्यकता पड़ेगी। आपको अपने ड्राम में इस प्रकार टोंटी फिट करनी होगी। अगर आप अपने गन्ने में डीएपी के घोल को पानी के साथ चलाना चाहते हो तो किसान दोस्तों डीएपी के घोल के साथ आपको और किन चीज़ों का प्रयोग करना होगा जिससे आपके गन्ने में बहुत ही शानदार मोटाई और लंबाई बन सके। उसके लिए आपको 1 एकड़ के लिए लगभग 15 से 18 किलो डीएपी का घोल तैयार करना होगा और डीएपी के घोल के साथ आपको मिलाना है एनपीके 0050, जिससे हमारे गन्ने में डीएपी के साथ पोटास की भी पूर्ति हो जाए। लेकिन किसान भाइयों एनपीके 0050 की मात्रा आपको 1 एकड़ के लिए 1 से 1.5 किलो रखनी होगी। अब किसान भाइयों मेन बात आती है कि सिंचाई के साथ आपको इसका प्रयोग कैसे करना होगा ताकि हमारे गन्ने में बहुत ही अच्छी मोटाई और लंबाई बन पाए। तो किसान भाइयों आप अपने जिस भी गन्ने में इसका प्रयोग सिंचाई के साथ करो तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि पहले आपको अपने आधे खेत की सिंचाई कर लेनी है। जब आपका आधा खेत भर जाए तभी आप इस घोल को पानी के साथ चलाएं। अगर आपने अपने खेत में तभी ट्यूबवेल चलाया और उसी के साथ आपने इस घोल को चला दिया तो किसान भाइयों सारे खेत में अच्छे से नहीं पहुंच पाएगा। आपको बस इतना ही ध्यान रखना है कि तब आपका आधा खेत भर जाए, उसके बाद उस हिसाब से आपको इस घोल को चलाना है कि जितनी देर में हमारा पूरा खेत भरेगा इतनी देर में ही ये सारा का सारा घोल भी समाप्त हो जाएगा, जिससे आपको अपने गन्ने की फसल में बहुत ही शानदार रिजल्ट देखने को मिलेंगे। और किसान दोस्तों कुछ समय बाद आपको वो वीडियो भी देखने को मिलेगी जिसमें हम इस घोल का प्रयोग गन्ने की सिंचाई के साथ करेंगे। तो किसान दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही था। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, दूसरे किसान साथियों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और अभी तक जिन किसान भाइयों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है उन किसान साथियों से मेरा अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में घंटी के बटन को ऑल पर सेलेक्ट कर दें ताकि तब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप तक